जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका होने वाला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। तो ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड एग्जाम में पूरा 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक आपको देखना है। यहाँ पर मैं आपको एक एक करके हर एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा, ज्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा और आप इस क्वेश्चन को तैयार करके जरूर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें सबसे पहले समझना क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपकी समांतर प्लेट संधारित्र मतलब इसमें दो समांतर प्लेटें रहती हैं। सबसे पहली बात, चित्र में आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप डायग्राम समझ जाएंगे तो ये जो चीजें इधर लिखी हैं ये समझ लीजिए ना के बराबर है। आपको सिर्फ इस चित्र में फोकस करना है, इधर का अपने आप आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए, यहां पर आपकी एक प्लेट x हो गई, ठीक है, यहां पर, और एक प्लेट आपकी y हो गई। अब इसमें बात करें, जो पहली प्लेट x है ये आपकी धनावेशित है, देख सकते हैं यहां पर प्लस क्यू आवेश दिख रहा ना, इसमें आपका क्या है, ये धनावेशित है पहली प्लेट। और इसी के पास जो दूसरी प्लेट रखी है y, ये आपकी ऋणावेशित है। देख पा रहे हैं, एक तरफ आपका इधर ऋणावेश है और इधर की तरफ जो चार्ज है आपका प्लस, वो आपका यहां से बीज पॉइंट दिख रहा है, ये पृथ्वी से कनेक्ट है, मतलब पृथ्वीकृत है, ठीक है ना। तो जो इधर का चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाता है, मतलब पृथ्वी से कनेक्ट है। ये इस प्रकार का जो आपको चिन्ह दिख रहा है पृथ्वी कनेक्ट है, ठीक है ना, मतलब पृथ्वीकृत है। आप देखिए, इतना आप ए बी और ये जो भी चीजें समझ गए, यहां पर इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी भी आपके यहां पर स्मॉल डी है, ये भी समझ लीजिएगा। और यही चीज थ्योरी को आपको लिखना है। यहां पर देख लीजिए एक बार, एक नजर बताया गया है, माना ए और बी समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जो यहां पर आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। अब इसमें जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी बताया हूं आपको मैं। और इसके बाद कह रहा था उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल ए है, यानी कि इस क्षेत्र प्लेट का भी क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए होगा और दूसरी वाली जो प्लेट है इसका भी क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए होगा। आप देखिएगा, दोनों के मध्य के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, दोनों के बीच में क्या है, के परावैद्युतांक का माध्यम भी रखा गया है, ये चीज बता रहा है, ठीक है ना। ये तो बेसिक है, यहां से थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, इसमें बताया गया है कि प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर, जो हमारी देखिए पहली वाली प्लेट है ये, इसको हम जब प्लस क्यू आवेश से कनेक्ट करते हैं, प्लस क्यू आवेश इसको देते हैं, तो कह रहा है कि देने पर समीपवर्ती जो बी प्लेट है, दूसरी वाली, ये इसी के पास ये वाली प्लेट है, तो बी के समीपवर्ती तल में माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखिए, बेसिक से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि जब आप इस प्लेट को धनावेश देते हैं, चार्ज देते हैं प्लस क्यू, तो जो ये पास में प्लेट रखी है इसके इस प्लेट के समीपवर्ती तल, यानी कि इधर साइड का, ठीक है ना, बात करें तो ये जो इधर साइड पर रहा है ये माइनस आवेश से हो जाता है और जो दूरवर्ती बाहर की तरफ का पार्ट हो जाता है वो प्लस क्यू आवेश से धनावेशित हो जाता है, जिस प्रकार से पृथ्वी में चला जाता है। तो यही चीज यहां पर बताया गया है। अब देखिए, जबकि प्लेट बी के दूसरे तल का संबंध पृथ्वी से होता है, जो कि मैंने बता दिया, इसलिए जो प्लस क्यू आवेश जो बाहर की तरफ उत्पन्न हो रहा है वो पृथ्वीकृत हो जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। इतना थ्योरी समझना है, इतना क्लियर है ना। अब चलिए गणितीय व्याख्या को हम जानेंगे। यहां से आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, प्लेटों का पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका सूत्र आपका होता है सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व मतलब होता है जितना भी आवेश है उसके पूरे क्षेत्रफल पर होना चाहिए, मतलब आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, यहां पर सिग्मा से इसको व्यक्त करेंगे और सिग्मा बराबर हो जाता है क्यू अपॉन ए, ये सूत्र है। अब इसके बाद आपको क्या लिखना, देखिए, लिखेंगे प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर, यानी प्लेटों के बीच, यानी ये जो प्लेटें दोनों ना, इनके बीच पर किसी बिंदु पर कह रहा है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है ना, जो कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन होता है ये इसके बराबर होता है, के एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है ना। तो ई बराबर आपका अभी देखिए काम आएगा, इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर सिग्मा जो है ना, ये आवेश पृष्ठ घनत्व, तो इसी को हम यहाँ पर रखेंगे अभी, ठीक है ना, ध्यान से। तो ये चीज आपको इतना समझ में आई, मतलब एप्सिलॉन जो ये सूत्र हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लेटों के बीच के लिए, ठीक है ना, कोई भी दो प्लेटें हैं उनके बीच के लिए ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब इसमें एप्सिलॉन बराबर होता है कि एप्सिलॉन नॉट परावैद्युत की शीलता है, ठीक है ना, वैद्युशीलता है। देखिएगा, यहां से क्या करना है आपको, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसमें क्या करेंगे, जो आपका ई बराबर, यहां पर क्या आया था, ई बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो सिग्मा बराबर क्या दिया गया है यहां पर, क्यू अपॉन ए, तो इस एप्सिलॉन, इस सिग्मा की जगह पर इस पूरी वैल्यू को रख देना है आपको, ठीक है ना। तो इस फार्मूले में बनेगा, देखिए, ई बराबर क्यू अपॉन ए, यानी कि सिग्मा की जगह पर ये रख दिए और बटे में जो एप्सिलॉन है ये, इसकी जगह पर के एप्सिलॉन नॉट रख देंगे क्योंकि यहां पर भी बताया गया है। तो ये बनेगा क्यू अपॉन ए और होल अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। जब इसको पूरा सेपरेट करेंगे तो ये ई बराबर बन जाएगा क्यू और ये के एप्सिलॉन नॉट ए के गुणे में चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बन जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया। और इसके बाद इसी को हम मान लेंगे समीकरण 1। इतना तक आपका क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमने दो फार्मूले का यूज किया है और डायरेक्ट देखिए रख दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद अगर ये क्लियर है तो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट यहां पर अब इसका डेरिवेशन कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहां पर लिखना है, माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v वोल्ट है, यानी जो दोनों आपकी प्लेटें हैं इन दोनों के बीच का विभवांतर या विभव कितना है, v वोल्ट है, ठीक है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच का। तो अब लिखेंगे वह इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ये चीजें आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना।
चित्र से ही सब कुछ क्लियर होगा आपका। और इसके बाद यहां पर लिखेंगे अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। देखिए अब यहां पर एक नया सूत्र तैयार होता है, इतना तक क्लियर कर लीजिएगा। ये दो सूत्रों से है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से और आपका आवेश पृष्ठ घनत्व, प्लेटों के बीच के पृष्ठ आवेश घनत्व से। ये चीज आपका बना है समीकरण 1। अब यहां से हम मान लीजिए कि जो अगर प्लेटों के बीच का विभवांतर और बीच की दूरी आपका V और D है, तो यहां पर प्लेटों के बीच का वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा E बराबर V/D। ये नया सूत्र है। इससे आपका यहां पर क्या क्लियर होगा, V का मान, ठीक है ना। V बराबर होता है E इंटू डी। इसी फार्मूले से कर सकते हैं ना, अगर हमें V का मान चाहिए तो D को हम इधर ले आएंगे E के गुणे में, तो V बराबर E इंटू डी। ये बन गया V बराबर E इंटू डी। इसको मान लेंगे समीकरण 2, क्योंकि एक हम मान चुके हैं। क्लियर है ना। अब क्या करना है, E का मान आप लोग, E का मान ये है, E का मान उठाकर आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो इतना लिख देना, देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 से E का मान रखने पर, तो देखिए V बराबर E इंटू डी है। E की जगह पर आपको ये वाली वैल्यू को रख देना है, Q/K एप्सिलॉन नॉट A को, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर रखे हम लोग V बराबर ये E की जगह पर Q/K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये रख दिए। इतना क्लियर ना। इसी को हम लोग E का मान उठा के इसमें रख दिए यहां पर, ठीक है। देखिए अब जब मान रख दिए, इसके बाद ये बन गया हमारा V बराबर यानी वोल्टेज बराबर Q/K एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये सब चीजें क्लियर है ना। अब इसके बाद अगला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, यहां पर लिखना है कि संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर फार्मूला होता है Q/V। ये सूत्र मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। यही सूत्र है, छोटे छोटे यहां पर 2 सूत्र 3 याद करना, एक आपको ऊपर का जो बता दिया और एक ये वाला और एक ये 2 सूत्र यहां पर याद कर लीजिए, पूरा डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं बता ही रहा हूं कि कैसे क्या चीजें यहां पर रख रहे हैं हम लोग। तो जब संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होता है, तो अब यहां से V का मान आपके पास ये दिया गया है और धारिता ही हमें निकालनी है। तो C बराबर आप क्या करेंगे, यहां पर Q आपका ऊपर रहेगा और V की जगह पर इस पूरे V का ये वाला जो वैल्यू है पूरे को उठा के बटे में रख देंगे, ठीक है ना। तो Q बटे ये आपका आएगा Q। देखिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, तो एक बार यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें यहां पर क्या करेंगे, देखिए तो यहां पर हमारे पास है C बराबर क्या है, Q/V। तो V का मान ये है, V का मान चलिए रखते हैं यहां पर। तो V का मान क्या है, Q इंटू D/K एप्सिलॉन नॉट A, इतना है। अब यहां से देखिए क्या बनेगा, C बराबर आपका हो जाएगा यहां पर Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू पूरा ऊपर जाएगा, है ना। ये आपका यहां पर पहुंच जाएगा, सबसे बटे का है ना, मतलब हर का ऊपर चला जाएगा। तो K एप्सिलॉन नॉट A और बटे में क्या बचा, D बच गया। ये आपका आ गया संधारित्र की धारिता। यहां तक क्लियर ना। यही चीज यहां पर करी गई है और यही आपका C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D और बच गया। यही होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इतना निकालना है, ठीक है ना। जहां पर आप K की बात करें तो ये निर्वात में आपका इसका मान हो जाता है 1, और अगर K का वैल्यू आप 1 रख देंगे तो यहां पर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D बच जाएगा। ये होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फुल व्यंजक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार से हर एक वीडियो आप लोग टॉपिक वाइज एक एक पूरी बुक से चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आपको कर लेना, क्योंकि अब मैं यहां पर टॉपिक वाइज आपको वीडियो कराने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।